किचन के नेवर एंडिंग टास्क में से अगर कुछ कामों को फॉर ग्रांटेड लेकर छोड़ दिया जाए ना तो हमारी एग्जर्शन भी बढ़ जाती है और वही काम हैक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाते हैं। ऐसे कामों को स्मूथ और इजी बनाने के लिए कुछ आसान बट टोटली प्रैक्टिकल हैबिट्स फॉलो करनी पड़ती हैं। सो लेट्स सी मैंने अपनी किचन लाइफ कैसे आसान और टेंशन फ्री रखी हुई है। ऑब्वियसली अगर मेरी आदतें पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बर्तन धोने से पहले हमारे जितने भी वेस्ट होते हैं ना, हड्डियाँ वगैरह और सारे पील्स और जितने भी हमारी चाय छलनी में जो कुछ भी होता है और सारे जितने भी जिस किस्म का भी वेस्ट होता है ना, उसको अगर हम एज सच रहने देना बर्तनों में पड़ा हुआ तो हमारा काम भी बढ़ जाता है, हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और हमें लगता है ये काम बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो फूड डिलीवरी बॉक्सेस आते हैं ना, इसको मैं ले लेती हूँ। चाहे तो आप इसकी बेस पर सुराख भी कर सकते हैं, मैंने तो नहीं किया हुआ। इसको नीचे रख कर ना इसका ढक्कन तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। सबसे पहले तो बर्तन धोने से पहले आप डिश वॉशिंग लिक्विड अगर यूज़ कर रहे हैं ऐसा यूज़ ना करें, बल्कि इसको मैंने डाइल्यूट करके इस तरह से रखा हुआ है और नोज़ल वाले बॉटल में रखा हुआ है ताकि अप्लाई करना ईजी हो, मेरा काम आसान हो जाए। तो इस तरह से मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। अगर मैं बार यूज़ कर रही हूँ तो लॉन्ग बार यूज़ नहीं करती हूँ, बार बार तोड़ने का उसको पीस करने का मसला रहता है। तो जो सबसे बड़े वेट वाला होता है ना उसको लेती हूँ और इस तरह का बाउल ले लेती हूँ। ये मेरे वाटर कूलर का जो अंदर वाला ढक्कन होता है ये वो है, बहुत अच्छा रह जाता है, हाइट में कम है, ईजी हो जाता है अप्लाई करना। तो अगर ये ड्राई रहे ना हमारी बार तो ये देखें कितना इसको अप्लाई करना मुश्किल है, कितना टाइम लगता है। अब मैं क्या करती हूँ कि इस बार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लेती हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये वेस्ट होगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, इस बाउल के अंदर ही इस पानी ने रहना है ना, लेकिन हमारी जो होगी ना लाइफ वो इजी हो जाएगी, हमारा टाइम कम लगेगा, ये सोप भी कम लगेगा और जितना सोप कम लगेगा उतना पानी भी कम यूज़ होगा। तो आप ये देखें कि इसको अप्लाई करना अब कितना ईजी हो गया। फौरी तौर पर मैंने इसको डिप किया और अप्लाई किया और मेरी प्लेट जो है बिल्कुल उसके ऊपर अप्लाई हो गया और प्लेट साफ़ हो गई। तो इस तरह से जो हमारी ये जो जितनी भी हड्डियाँ और जितने भी वेस्ट और पील्स हैं ना, इस बाउल को मैं बिल्कुल पास रखूँगी बर्तन धोते वक्त, कहीं दूर नहीं रखूँगी ताकि मेरे काम इजी रहें, हैंडी रहें, मेरी एक्सेस में रहें। तो जितने वेस्ट होंगे ना उनको मैं पहले इस तरह से धोने से पहले ना इसमें डालती जाऊँगी और उसके बाद जब मैं इनको अप्लाई करूँगी ना डिश वॉशिंग लिक्विड को जो मैंने डाइल्यूट किया हुआ है, तो आप यकीन करें कि मेरा आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, आधा गंद तो ये उतर कर उस बाउल में चला गया और मेरा टाइम भी कम लगा और बिल्कुल कम सोप लगा, पानी भी कम लगा और जल्दी से काम हो गया। तो मैंने इसको साथ ही एक पड़ी हुई बास्केट के अंदर बर्तनों को रखती जाती हूँ। ये बास्केट जो है ना रेक्टेंगुलर शेप की है, हाइट में छोटी है, बड़ी हाइट की लो ना तो वो उसके अंदर बर्तन रखना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है और यहाँ पर विजिबल भी होते हैं बर्तन बहुत ज़्यादा। और इसके नीचे ना एक डिस्कार्ड किया हुआ ट्रे था, उसको मैं रख देती हूँ ताकि पानी जितना भी इसके अंदर रिसे इसी के अंदर ही रहे और सिंक एरिया ख़राब ना हो। तो इस तरह से बर्तन मेरे कितने ईजी हो गए ना वॉश करने। वॉश कर करके बर्तनों को सबसे पहले तो इस बास्केट में रखूँगी जब तक ये ड्राई नहीं हो जाते, फिर इनको इनकी डेजिग्नेटेड जगह पर रखूँगी। तो ये जो वेस्ट था ना इसको चलकर आगे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और इस बाउल को अब मैं धो कर रख लूँगी नेक्स्ट यूज़ के लिए। तो कितना गंद मेरा सिमटा रहा एक जगह पर और उसको मैंने समेट लिया। अब ये जब हम रोटी बना लेते हैं ना तो समटाइम्स ऐसे होता है ना कि ये हमारी रोलिंग पिन के ऊपर आटा जम जाता है, बहुत गंदा लगता है। और वैसे भी जब हम इसको रोल करते हैं ना आटे के उसके डो के ऊपर तो निशान से बन जाते हैं और बहुत स्मूथ नहीं रहता, कोर्स बन जाता है। इसी तरह से ये जो बाउल होता है जिसके अंदर हम ड्राई आटा यूज़ करते हैं ये भी वक्त के साथ साथ कम भी होता जाता है। इसके अंदर ना छोटे छोटे दाने भी बनते जाते हैं, वो ही आटा जो है वो ड्राई होकर सख्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस आटे को ना मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ। उसके बाद रोलिंग पिन को और इस तरह के ये जो ड्राई आटे वाला कंटेनर है ना इनको मैं सिंपली वॉश कर लेती हूँ। इसको वीक में एक दफ़ा मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि जो है ना बिल्कुल क्लियर रहे, स्मूथ रहे और रोटी बनानी मेरे लिए बहुत इजी हो। इन तीनों चीज़ों को मैं वॉश करके तो फिर ड्राई कर लेती हूँ और ड्राई जब पूरे तरीके से हो जाती है ना तो फिर उसके अंदर मैं नया आटा जो है वो छान कर डाल देती हूँ। रोटी बनाने के लिए जो ड्राई आटा मैं यूज़ करती हूँ ना इसके लिए इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्स मैं यूज़ करती हूँ और ढक्कन वाले बॉक्स यूज़ करती हूँ ताकि जो है ये कवर भी रहे। और पहले वाला आटा मैं नए आटे के ऊपर डाल देती हूँ ताकि पहले यूज़ हो जाए। ये जो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप के होते हैं ना इनके अंदर आप बना के देखें पेड़े ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर या गोल अगर आप इसके अंदर कोई भी बास्केट यूज़ करेंगे। कवर करके रखने से कीड़े और कॉकरोचेस वगैरह से बचत हो जाती है।
अब जब रोलिंग पिन ड्राई हो जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, एक कॉटन का पीस ले लेती हूँ, उसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल ऑयल अप्लाई करके ना, जो खाने में डलता है, तो उसको मैं उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ। ये होता है कि ये जो वुड है ना, उसकी लाइफ बढ़ जाती है और किसी किस्म की कोई भी ना फिर जल्दी से ये गंदा भी नहीं होता, इसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा ना आटा। उसके बाद इसको पॉली बैग के अंदर कवर करके ना, तो ऊपर वाली कैबिनेट में मैं रखती हूँ इसको, ताकि जो नीचे वाली कैबिनेट्स होती हैं उनके अंदर कॉकरोचेज़ वगैरह और कीड़ों का इस्तेमाल जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जितने भी कंटेनर्स हमारे होते हैं ना आटे के, टाइम टू टाइम जब ये खाली होने वाला होता है ना, तो इसका जो नीचे थोड़ा सा आटा रह जाता है ना, कोशिश करती हूँ कि वो मैं ड्राई आटे वाली जो बास्केट अभी मैंने आपको दिखाई है ना, मैं छान के उसके अंदर डाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद इसको सारे को खाली करके एक दफ़ा तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। और दिन के टाइम ये काम करती हूँ जब बाहर धूप निकली हो, क्योंकि जब ये वॉश हो जाता है ना, फिर इसको उल्टा करके इस तरह बाहर थोड़ा ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो किसी किस्म के जो आटे में कीड़े वगैरह पैदा होने होते हैं ना, उनका चांस काफ़ी कम हो जाता है और ये बिल्कुल हाइजीनिक हो जाता है और इसको धूप भी लग जाती है और ये कंटेनर बिल्कुल जो है वो जर्म फ्री हो जाता है। शाम को ना मैं इसको फिर इस तरह से अंदर ले आती हूँ, जब इसको रीफ़िल करना होता है दोबारा से, तो फिर इस तरह से ये जो छलनी होती है ना, ये भी टाइम टू टाइम ये गंदी हो जाती है। तो गंदी क्या होनी है, ये जो आटा होता है ना, ये थोड़ा सा चिपक जाता है साथ, ड्राई आटा जो होता है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड होकर इसके जो सुराख हैं उनको बंद कर देता है। उसके लिए क्या करती हूँ, एक पैन के अंदर ना मैं पानी ले लेती हूँ और पानी के अंदर इसको सिंपली डिप कर देती हूँ कोई 10 से 15 मिनट के लिए। तो वही आटा जो हार्ड हुआ होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है, तो मेरी मेहनत थोड़ी आसान हो जाती है। जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना डिश वॉशिंग स्पॉन्ज का, सिंपली उसके ऊपर लिक्विड लगा के तो इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। देखें एकदम से ये सारी छलनी क्लियर हो गई, इसके सुराख जो है वो खुल गए हैं। अब इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है दोबारा आटे के अंदर रखने से पहले, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रख दूँगी ना, फिर वही हाल होगा जनाब कि उस पानी के साथ आटा मिलकर ना इसके सुराख फिर से बंद कर देगा। तो अब ये ड्राई हो गई है, अब ये रेडी है, इसको कंटेनर के अंदर रख दिया जाए। अब कंटेनर के अंदर रख दिया, रीफ़िल कर दिया मैंने आटा, और रीफ़िल करने के बाद ना इस तरह से मैंने कवर आपको पहले बताया हुआ है कि ये मैंने खुद से DIY किया हुआ है, सर्कुलर कपड़ा काट के उसके इर्द गिर्द इलास्टिक लगा के, तो ये कीड़ों से बचत हो जाती है। अब इसको जब मैं नीचे वाली कैबिनेट के अंदर रखूँगी और इसके नीचे एक कोई भी कपड़ा बिछा दूँगी, ये मैंने चावलों की जो थैला आता है ना उसको नीचे बिछाया हुआ है, ताकि कोई भी स्पिलिंग हो आटे की, कोई गिरे तो वो नीचे शेल्फ पे ना जाए। सिंपली इसको निकालूँ और साफ़ कर लूँ। उसके बाद ना एंड पे हमने सिंक को तो भूलना नहीं है। जब हमारा सारा काम हो जाता है तो उसके बाद जो डिश वॉशिंग लिक्विड मैंने बनाया हुआ है लेमन पील्स के साथ, ये तो ऑरेंज पील वाला है, ये दोनों डेडिकेटेड वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको अप्लाई करके और सारा अपना सिंक एरिया जो है उसको क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक सिंक एरिया क्लियर नहीं होता ना, काम करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। उसके बाद ना ये वाला DIY लिक्विड मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह के ना आप केमिकल्स उनको ना आप यूज़ किया करें, उससे क्या होता है, इस तरह के स्टेन्स पड़ते हैं आपके सिंक एरिया पर। ये ब्लैक ब्लैक सा अगर आपको नज़र आ रहा हो, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, वीडियो में शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो मैंने आपको ये दिखाया है कि अगर आप इस तरह के हार्श केमिकल्स यूज़ करेंगे ना सिंक पर, तो आपका सिंक के इस तरह ना धब्बे वाला हो जाएगा। अब इस स्टेनर जो अगर आपके लगी हुई है सिंक में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगी हुई ना, तो कोई भी आपकी चाय छलनी जो है ना टूट जाती है छोटे साइज़ वाली, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई भी लिक्विड जैसे चाय वगैरह होती है, वैसे तो पत्ती हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धोने से पहले, लेकिन अगर फिर भी कोई ज़र्रे रह गए हैं, कोई भी छोटा छोटा गंद है, तो इस छलनी में रह जाएगा और आपका ड्रेन बिल्कुल क्लियर रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब शाम को बिल्कुल मैं फ़ारिग हो जाती हूँ ना, तो इस तरह का मैंने मॉप रखा हुआ है। सिंपली झाड़ू से और पोंछे से तो साफ़ होता ही है सारे दिन में एक दफ़ा, लेकिन शाम को ना इस तरह के मॉप से खड़े होकर मैं सफाई एक दफ़ा कर देती हूँ। स्पेशली जब मैंने आटे का काम किया हो, ड्राई आटे का, तो रिस्क की बेअदबी नहीं होती, पैरों के अंदर नीचे नहीं आता, और इस तरह से मेरा जो है वो किचन भी क्लियर रहता है। उसके बाद मॉप को ना इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में मैं रख देती हूँ धो के, तो पानी जो है सारा उसके अंदर से ड्रिप हो जाता है और वो जल्दी से ड्राई हो जाता है और दोबारा यूज़ के काबिल रहता है। सो या दैट्स इट, इट वाज ऑल फॉर टुडे। येस्टरडे वीडियो में कमेंट विनर्स हैं इरम फ्रॉम अटक, सोएबा फ्रॉम इंडिया, कंदील वाकेंट, व्लॉग्स विद हरम रावलपिंडी, फिज़ा एंड शहजादी अब्बास फ्रॉम गुजरात। तो कल की वीडियो में अगर आपने कमेंट विनर बनना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट भी करें और अपना नाम और सिटी नेम ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।